हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। नाउ मैं काफ़ी लंबे समय से आपको ये बताता आ रहा हूँ कि OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसके बीच में डिवाइड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो ये 57 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ का ग्रुप है, यहाँ पर अब दो ब्लॉक बन चुके हैं। एक जहाँ पर गल्फ कंट्रीज़ हैं, दूसरा ब्लॉक है जहाँ पर ईरान और टर्की को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ हैं। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि टर्की ने ओपनली थ्रेटन किया है कि ये लोग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ अपने डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ देंगे, क्योंकि UAE ने अब डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश कर दिए हैं विद इजराइल। डिस्कस करेंगे क्या ये पॉसिबल है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स, जिसके लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ टर्की की जो धमकी है टू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये समझना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि टर्की ने ये कहा क्यों है। रिसेंटली UAE और इजराइल ने एक अकॉर्ड को लेकर समझौता किया है। अकॉर्ड का नाम है द एब्राहम अकॉर्ड। ये अकॉर्ड पे एग्रीमेंट बना है अंडर USA's गाइडेंस। इसके अंडर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करेगा इजराइल के साथ, और ये करके UAE तीसरा अरब कंट्री बनेगा इन द वर्ल्ड जिसने फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश कर दिए हैं विद इजराइल। इससे पहले आप अगर देखें तो जॉर्डन और इजिप्ट के ऑलरेडी टाइज हैं विद इजराइल। इंटरेस्टिंग बात यह है कि टर्की के भी फुल डिप्लोमेटिक टाइज हैं विद इजराइल। टर्की एक्चुअली पहला मुस्लिम कंट्री था इन 1949 जिसने इजराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए थे, और 1949 में इन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स भी साइन किए विद इजराइल। सो यहाँ पर आप कह सकते हैं हिपोक्रेसी है टर्की की कि ऑलरेडी सिंस ये फुल फ्लेजेड रिलेशंस एंजॉय करते हैं विद इजराइल, जब UAE ने कहा कि ठीक है, हम अब बहुत सालों के बाद फाइनली इजराइल को एक कंट्री मानते हैं, इसका वजूद एक्सेप्ट करते हैं और हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टार्ट करेंगे, टर्की ने यहाँ पर आलोचना करनी स्टार्ट कर दी UAE की, और ये कहा कि इन्होंने पैलेस्टीनियंस को धोखा दिया है। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इजराइल का जो एग्जिस्टेंस है ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो इससे बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं इन द रीजन, ये भी धीरे धीरे इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थापित करना स्टार्ट कर देंगी। अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जो मेजर कंट्रीज है इन द मुस्लिम वर्ल्ड, जैसे कि ईरान, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इन सब कंट्रीज ने कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं किए विद इजराइल। ये कंट्रीज इजराइल को एज ए नेशन एक्सेप्ट भी नहीं करती, प्राइमरली बिकॉज ऑफ द पैलेस्टीन इशू। तो टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं एर्दोआन, इन्होंने सीधा सीधा यहाँ पर यह बोला है कि हम भी बहुत ही जल्द अबू धाबी जो कैपिटल है UAE, इनके साथ टाइज खत्म कर देंगे, अपना जो ऑनवॉय है यहाँ पर ये वापस बुला लेंगे, और ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रेड रिलेशंस भी खत्म कर दे विद UAE। ना इसका रीज़न क्या है, एर्दोआन ऐसा क्यों करना चाहते हैं? वेल, इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। पिछले 3-4 साल से एर्दोआन ने बार बार कोशिश करी है कि ये अपने आप को पोजीशन करे एज द लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, और इसलिए इन्होंने बार बार वेरियस इंटरनेशनल फोरम्स में पैलेस्टीनियंस का जो इशू है ये रेस किया है। इवन दो अगेन मैं मेंशन करूंगा, इनके कंट्रीज के फुल फ्लेजेड टाइज हैं विद इजराइल। 2018 में एर्दोआन ने OIC के समिट में बहुत ही फेमस एक स्पीच दिया था, जहां पे उन्होंने ये कहा था कि सारी मुस्लिम कंट्रीज को यूनाइट होना चाहिए और कन्फ्रंट करना चाहिए इजराइल को। और जो इनका एंटी इजराइल स्टांस है, इसी की वजह से एर्दोआन पिछले कुछ सालों में दुनिया के सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर मुस्लिम लीडर बन के उभरे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये गैलप पोल का सर्वे है। एर्दोआन नेम्ड मोस्ट पॉपुलर मुस्लिम लीडर इन द वर्ल्ड। ओवरऑल एर्दोआन इस वक्त दुनिया के 5वें सबसे पॉपुलर लीडर है। सो एर्दोआन यहाँ पर जानते हैं कि जो लार्जर मुस्लिम वर्ल्ड है, इवन जो UAE के आम नागरिक हैं, जो पाकिस्तान के आम नागरिक हैं, ईरान में, अफगानिस्तान में, मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड, वो इस वक्त काफ़ी नाराज़ हैं इजराइल से। जिस तरीके से इजराइल फ़लस्तीन का लैंड अनेक्स कर रहा है, इस बात से वो काफ़ी नाराज़ है। जिस तरीके से जेरूसलम पे अभी भी इजराइल का कब्जा है, तो ये सब जो पॉइंट्स है एर्दोआन समझते हैं, और इनका यूज़ करके वो अपनी पॉपुलैरिटी मुस्लिम वर्ल्ड में बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे इनका इवेंचुअल टारगेट ये है कि OIC में एक बंटवारा हो जाए, एक स्प्लिट हो जाए, और एक नया ब्लॉक निकले जहाँ पर ईरान, पाकिस्तान और कुछ और जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं ये यहाँ पर इन्वॉल्व हो, और ये सब मिलकर एक एंटी इजराइल ब्लॉक बनाए अंडर द लीडरशिप ऑफ टर्की। अगर टर्की ये अकॉम्प्लिश कर पाता है तो इससे एर्दोआन को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये अपने लोगों को कह सकते हैं कि देखो टर्की फिर से
मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बन के उभरा है। वी आर नाउ लीडिंग अ न्यू ब्लॉक इन द मुस्लिम वर्ल्ड। ना हो सकता है कि यहाँ पे आप पूछे कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि टर्की बस यहाँ पर थ्रेटन कर रहा है, एक्चुअल में ये यूएई के साथ रिलेशंस कट नहीं करेंगे। वेल मैं आपको ये बता दूं यहाँ पर कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और टर्की के रिलेशंस 2017 से काफ़ी ख़राब हैं। 2017 के अगस्त महीने में यूएई ने एक्यूज़ किया था टर्की को ऑफ कॉलोनियल एंड कंपैरेटिव बिहेवियर जब इन्होंने सीरियन स्टेट पर अटैक किया था। उसके अलावा यूएई ओपनली फाइनेंशियली सपोर्ट कर चुका है कुर्दिश डोमिनेटेड सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को जो लड़ी थी अगेंस्ट टर्किश सोल्जर्स। तो इस बात को लेकर टर्की काफ़ी हद तक नाराज़ भी था कि यूएई इन लोगों को सपोर्ट क्यों कर रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो 2017-18 के आसपास जब कतर का ब्लॉकेड हुआ था उस वक्त टर्की ने ओपनली सपोर्ट किया था कतर का। इस बात को लेकर सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने काफ़ी क्रिटिसिज्म किया था टर्की का। तो देखो जो रिलेशंस हैं बिटवीन गल्फ कंट्रीज़, ज़्यादातर जो गल्फ कंट्रीज़ हैं प्राइमरली यूएई और सऊदी अरेबिया और टर्की, ये 2017 से बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो अब हम देख रहे हैं कि उनकी तरफ से थ्रेट्स आ रहे हैं कि रिलेशंस हम बिल्कुल कट कर देंगे, ये 2017-18 की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ थी उसका नतीजा है। तो बिल्कुल काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर टर्की डिप्लोमेटिक टाइज कट कर सकता है विद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड सऊदी अरेबिया। अब इसके बाद एक लार्जर क्वेश्चन ये बचता है कि ठीक है, इजराइल के इशू को लेकर टर्की यूएई के साथ अपने जो टाइज हैं ये स्नैप करेगा, मगर क्या टर्की इजराइल के साथ रिलेशंस तोड़ेगा? क्योंकि ये काफ़ी इनके लिए मुश्किल होगा। इजराइल और टर्की का जो ट्रेड है ये आज के समय ऑलमोस्ट $6 बिलियन का है और टर्की एक्सपोर्ट करता है ऑटोमोबाइल्स, मतलब के कार्स, बाइक्स, ट्रक्स, आयरन, स्टील, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, प्लास्टिक, ये सब टर्की से एक्सपोर्ट होता है टू इजराइल। उसके बदले में टर्की परचेज करता है इजराइल का फ्यूल और ऑयल। तो टर्की के लिए बहुत ही मुश्किल होगा इजराइल के साथ रिलेशंस कट करना, क्योंकि इजराइल एक बहुत ही डोमिनेटिंग प्लेयर है इन द रीजन। मगर ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर 2021 के आसपास टर्की इजराइल और यूएई दोनों के साथ टाइज कट करके पूरी कोशिश करे कि ओआईसी के बाहर एक नया ब्लॉक बने। उस वक्त टर्की के पास इतनी माइलेज होगी, दुनिया भर के मुस्लिम्स का इतना सपोर्ट होगा कि इनिशियली इनके ब्लॉक को सोशल मीडिया पे और एटलीस्ट जो मासेस हैं उनका सपोर्ट तो मिलेगा। सो अभी के लिए ये एक न्यूज़ एंड ट्रांजिशन है, इसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट्स होंगी इन द फ्यूचर। सो मैं इस टॉपिक पर वीडियोस लाता रहूँगा। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।